तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान क्लास 6। और प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे विज्ञान क्लास 6 का बच्चों चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भोजन। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। कोई भी पदार्थ जो हमें ऊर्जा तथा पोषण देता है भोजन कहलाता है। भोजन ऐसा कोई पदार्थ हो सकता है जो हम खाते अथवा पीते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोई भी पदार्थ जो क्या देता है हमें पोषण देता है, क्या कहलाता है? भोजन। तो प्यारे बच्चों, भोजन कोई भी ऐसा पदार्थ हो सकता है जो हम खाते हैं अथवा पीते हैं, जो हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह क्या है? हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है और ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो प्यारे बच्चों, यह हमारे सामने एक क्वेश्चन बनता है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आइए जानते हैं बच्चों कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें भोजन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। नंबर 1, भोजन हमारी वृद्धि में सहायक होता है। तो प्यारे बच्चों, भोजन क्या होता है? हमारी वृद्धि में क्या होता है बच्चों? भोजन हमारी वृद्धि में सहायक होता है। नंबर 2, भोजन हमें अनेक क्रियाकलापों को करने के लिए क्या देता है बच्चों? ऊर्जा देता है। क्या देता है बच्चों? ऊर्जा देता है। तो प्यारे बच्चों, हम जो क्या है अनेक क्रियाकलाप करते हैं, उन्हें करने के लिए कौन भोजन हमें ऊर्जा देता है। नंबर 3, भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक शक्ति देता है। और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए क्या है बच्चों? शक्ति भी कौन देता है? हमें भोजन देता है। नंबर 4, भोजन हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाता है। भोजन हमारे शरीर के क्षतिग्रस्त या चोटग्रस्त हिस्सों की मरम्मत के लिए आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, भोजन क्या करता है? हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाता है। हमारे शरीर के क्षतिग्रस्त चोटग्रस्त हिस्सों की क्या मरम्मत के लिए भी क्या है बच्चों? आवश्यक होता है। भोजन के स्रोत। तो प्यारे बच्चों, भोजन के स्रोत से मतलब है कि भोजन हमें किन किन चीजों से प्राप्त होता है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं भोजन के स्रोत के बारे में। पौधे तथा प्राणी दोनों ही हमें भोजन प्रदान करते हैं। अब हम इनके विषय में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या है जो हमारे पौधे हैं और जो क्या है बच्चों प्राणी है, जिनसे हमें क्या है खाने की चीजें मिलती है, वो क्या है बच्चों? भोजन के स्रोत है। और उन्हीं के बारे में बच्चों आज हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। क्या देखते हैं बच्चों? पौधे भोजन के स्रोत के रूप में। तो प्यारे बच्चों, पौधे भी क्या है? भोजन के स्रोत के रूप में है। आइए जानते हैं। पौधों से प्राप्त भोजन विभिन्न प्रकार के अनाज, दालें, सब्जियां, फल, खाद्य तेल, शर्करा, चाय, कॉफी, मसाले आदि हैं। तो प्यारे बच्चों, पौधे से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के क्या अनाज, दालें, सब्जी, फल, खाद्य तेल, चाय, कॉफी, शर्करा और मसाले, ये सभी क्या है? पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। नंबर 1, अनाज। अनाज मनुष्य और जानवरों के लिए भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अनाज कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। कृषि फसलों से प्राप्त खाने योग्य दानों को हम अनाज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अनाज क्या है? अनाज भी क्या है बच्चों? भोजन का एक अच्छा स्रोत है। क्या है? एक अच्छा स्रोत है। ये क्या है? अनाज कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं और फसलों से प्राप्त खाने योग्य दाने को हम अनाज कहते हैं। हम अनाज हमारी खुराक का अभिन्न अंग है। गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा आदि अनाज के उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा आदि क्या है? अनाज के बच्चों उदाहरण है। नंबर 2 है दालें या फलियां। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज तो पौधों से प्राप्त होने वाला अनाज, फिर उसके बाद दालें या फलियां भी क्या है बच्चों? अनाज के अच्छे स्रोत है। सामान्य तौर पर इन्हें दाल कहा जाता है। यह प्रोटीन से परिपूर्ण होती है और इन्हें फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या होती है? अनाज प्रोटीन से भरपूर होती हैं और इन्हें फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त किया जाता है। ये पौधे वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा को स्थिर करने में समर्थ होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा को स्थिर करते हैं। दालों में फली, मटर, मूंगफली, सोयाबीन और चना आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? दालों में फली, मटर, मूंगफली, सोयाबीन और चना क्या है बच्चों? आते हैं। नंबर 3 है सब्जियां। सब्जियां हमें
सब्जियों में विटामिन, खनिज, रेशा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें 70% से 80% पानी होता है। क्या होता है बच्चों? सब्जियों में 70% से 80% पानी होता है। इनका पोषण मान अनाज से कम होता है। पौधों के अंग जैसे जड़, गाजर, मूली, तना, आलू, प्याज, पत्तियां, पत्ता गोभी, पालक और फल, टमाटर, लौकी, बैंगन आदि कच्चे या पकाकर खाए जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कच्चे या पकाकर ये कुछ सब्जियां बच्चों खाई जाती है। नंबर 4 है बच्चों फल। तो प्यारे बच्चों, फल भी क्या है? भोजन का ही एक स्रोत है जो हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। फल पौधे का पुष्प विभाग है जिसमें बीज होते हैं। फल अधिकतर बिना पकाए खाए जाते हैं। आम, केला, अमरूद, पपीता, सेब, संतरा, नाशपाती, अंगूर, अनानास, लीची फल के उदाहरण है। तो प्यारे बच्चे, फल किससे हमें पेड़ से प्राप्त होते हैं जो क्या है? बिना पकाए खाए जाते हैं। सब्जियों की भांति फलों में भी जल की मात्रा अधिक होती है और पोषण मान कम होता है, किंतु खनिज और विटामिन से क्या होते हैं बच्चों? फल भरपूर होते हैं। फलों में बहुत अधिक मात्रा में क्या है? खनिज और विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों शर्करा। क्या है बच्चों? नेक्स्ट है हमारा शर्करा। तो नंबर 5 है शर्करा। शर्करा हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनते हैं। गन्ना, चुकंदर प्रमुख शर्करा उत्पादक पौधे हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या गन्ना और चुकंदर इनमें क्या पाई जाती है बच्चों? शर्करा पाई जाती है। गन्ना हमें विश्व की आधी से अधिक शर्करा की आपूर्ति करता है। तो प्यारे बच्चों, गन्ना क्या करता है? विश्व की आधी से अधिक शर्करा की क्या करता है बच्चों? हमें आपूर्ति करता है। गन्ना एक ठोस तने से युक्त एक बड़ी घास है। गन्ने के तनों को रस निकालने के लिए कुचला जाता है। रस को छाना में शोधित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, गन्ने के तनों को क्या है? रस निकालने के लिए कुचला जाता है और फिर क्या है बच्चों? रस को क्या छाना जाता है और शोधित किया जाता है और आगे प्रसंस्कृत किया जाता है। उसके पश्चात शर्करा के दाने बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसके पश्चात क्या है? शर्करा के दाने बनते हैं जिसे हम चीनी कहते हैं। नंबर 6 खाद्य तेल। मुख्य तिलहन पौधे हैं मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी। तो क्या है बच्चों? क्या है? मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी क्या है? खाद्य तेल है। ये सब ऐसे पौधे हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। नंबर 7 है मसाले। मसाले अपनी सुगंध के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ मसालों को बिना पकाए भोजन में प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, भोजन क्या है? जो भोजन में मसाले डालते हैं वो किसके लिए? सुगंध के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ मसालों को बिना पकाए भोजन में प्रयोग किया जाता है। मसालों के उदाहरण है अदरक, हल्दी, दालचीनी, लौंग, इलायची, केसर, काली मिर्च, धनिया, जीरा मिर्च आदि। तो प्यारे बच्चों, ये सभी क्या है? मसाले हैं जो क्या है? सब्जियों में सुगंध के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 8 अल्कोहल रहित पेय। चाय, कॉफी, कोको अल्कोहल रहित पेय पदार्थ हैं जो पौधों से बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी चाय होती है और हमारी कॉफी होती है और कोको और अल्कोहल रहित क्या है? ये पेय पदार्थ है। इनमें अल्कोहल की मात्रा नहीं पाई जाती और किससे? पौधों से बनाए जाते हैं। चाय असम के पहाड़ी, ढलान और दार्जिलिंग में उगाई जाती है। इसका विशेष गुण टैनिन नाम के एक विशेष पदार्थ के कारण होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका विशेष गुण क्या है? इसमें टैनिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण इसका विशेष गुण होता है। कॉफी के बीज से बनाई जाती है। कॉफी का पौधा छोटा और सदाबहार होता है। कोको भी कॉफी के बीजों से बनती है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। तो प्यारे बच्चों, कॉफी किससे? जो कॉफी के बीज होते हैं उनसे बनाई जाती है। और कोको भी किससे बनाई जाती है? जो कोको के बीज होते हैं। और ये क्या है बच्चों? उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा पौधा है बच्चों? उष्णकटिबंधीय है, यानी कि कैसे क्षेत्र में होते हैं बच्चों? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, थोड़े गर्म क्षेत्र होते हैं। नंबर 9 है कठोर दाने। कठोर दाने अल्प भोजन की श्रेणी में आते हैं तथा भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं।
काजू, बादाम, अखरोट इत्यादि कठोर दानों की श्रेणी में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, काजू, बादाम और अखरोट इत्यादि किसमें? कठोर दानों की श्रेणी में आते हैं। खै है बच्चों भोजन के स्रोत के रूप में पशु। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा था भोजन के स्रोत के रूप में पौधे, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों भोजन के स्रोत के रूप में पशु। तो प्यारे बच्चों, पशुओं से भी हमें बहुत सारे प्रकार का भोजन प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि भोजन के स्रोत के रूप में पशु हमें दूध, मांस, अंडा, शहद के रूप में भोजन प्रदान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पशु क्या करते हैं? हमें दूध, मांस, अंडा, शहद के रूप में भोजन प्रदान करते हैं। नंबर 1, दूध देने वाले पशु। गाय और भैंस दूध देने वाले प्रमुख पशु हैं। क्या है बच्चों? गाय और भैंस जो हमें दूध देने वाले प्रमुख पशु हैं। नंबर 2, मांस देने वाले पशु। भेड़, बकरी, सूअर आदि मांस देने वाले पशु हैं। ये क्या है बच्चों? इनसे हमें क्या मिलता है बच्चों? इनसे हमें मांस मिलता है। यह मांस देने वाले बच्चों पशु हैं। नंबर 3 है कुक्कुट पशु। वे प्राणी जो हमें मांस और अंडे प्रदान करते हैं कुक्कुट प्राणी कहलाते हैं। अंडे का पीला भाग वसा लिपिड से परिपूर्ण होता है, जबकि उसका सफेद भाग प्रोटीन से परिपूर्ण होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने अंडा देखा ही होगा। जो अंडे के अंदर पीला भाग निकलता है वो किससे बच्चों? पीला भाग वसा और लिपिड से परिपूर्ण होता है। और जो उसका भाग सफेद भाग होता है वो किससे बच्चों? वो प्रोटीन से, क्या बच्चों? प्रोटीन से परिपूर्ण होता है। मुर्गी, बत्तख और टर्की इत्यादि कुक्कुट प्राणियों के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं बच्चों? कुक्कुट प्राणियों के। आइए देखते हैं बच्चों साइड में गतिविधि 1। पौधे में प्राप्त भोज्य उत्पादों की सूची बनाइए जो आप खाते हैं। इन भोज्य उत्पादों को निम्नलिखित तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो तालिका है बच्चों, यहाँ क्रम संख्या है, यहाँ पौधों से प्राप्त भोज्य उत्पाद हैं, यहाँ स्रोत है, स्रोत के नाम है, और यहाँ कच्चे और पकाकर प्रसंस्कृत खाए जाने वाले है। तो नंबर 1 अनाज है। तो अनाज किससे प्राप्त होता है? यहाँ आपको लिखना है। ये हमें पौधों से प्राप्त होता है, कच्चा तथा पकाकर खाए जाने वाला। तो अनाज कैसा है बच्चों? पकाकर खाए जाने वाला उत्पाद है। नंबर 2 है दाने। तो दाने का स्रोत क्या है बच्चों? पौधे हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या है? दालें भी हमें किससे? पौधों से प्राप्त होती हैं, और कच्चे या पकाकर खाए जाते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है दालें भी क्या है बच्चों? पकाकर खाई जाती हैं। उसी प्रकार इन सभी में आपको ये डिटेल्स क्या करनी है बच्चों? फिल करनी है। तो नंबर 4 देखते हैं मत्स्य। मत्स्य यानी मछली। मछली भोजन का प्रमुख स्रोत है। मछली से प्राप्त प्रोटीन बहुत सुपाच्य और वृद्धि को बढ़ावा देने वाला होता है। बड़े स्तर पर मछली पालन को मत्स्य पालन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, मछली भी क्या है? भोजन का स्रोत है। मछली का प्रयोग भी क्या है बच्चों? हम भोजन के लिए करते हैं। और बड़े स्तर पर मछली के पालन को क्या बच्चों? मत्स्य पालन कहा जाता है। औद्योगिक स्तर पर मछली एवं जलीय प्राणी बड़े बड़े जलाशयों में पाले जाते हैं। भारत में मछलियां ताजे जल, नदी, झील, तालाब आदि व समुद्री जल में पाली जाती है। क्या होती है बच्चों? समुद्री जल में क्या है बच्चों? पाली जाती है। ताजी पानी की मछली के उदाहरण कैटफिश, ट्राउट, सालमन, पर्च, टूना, हिल्सा, कैटफिश, रिबन फिश, रेड मलेट, ट्राफेट, सार्डिन समुद्री मछलियों के उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ चित्र में सभी प्रकार की मछलियों को देख सकते हैं। ये कैटफिश, ये ट्राउट, ये सालमन, ये पर्च और ये टूना है, जो बच्चों क्या है? हमारे समुद्री जल में पाई जाती है। मछलियां सूखी व पकाकर और डिब्बाबंद रूप में खाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, मछलियों को सुखाकर या उन्हें पकाकर या डिब्बाबंद प्रिजर्व फूड के रूप में भी उन्हें क्या है बच्चों? खाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 5 है। पॉइंट नंबर 5 है मधुमक्खी। तो प्यारे बच्चों, मधुमक्खी देखते हैं। मधुमक्खियां हमें शहद देती हैं। शहद में पानी, शर्करा, खनिज, मकरंद और एंजाइम होते हैं। ये एंटीसेप्टिक और सुपाच्य होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं? शहद में क्या होते हैं बच्चों? पानी, शर्करा, मकरंद और एंजाइम होते हैं। ये एंटीसेप्टिक और क्या होते हैं बच्चों? सुपाच्य होता है। अतः शहद दवाओं में प्रयोग किया जाता है। बड़े स्तर पर
मधुमक्खी पालन को मोम पालन या एपीकल्चर कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना, जो मधुमक्खी का पालन किया जाता है, जो मधुमक्खी को पाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? मोम पालन या एपीकल्चर कहा जाता है। जिस स्थान पर मधुमक्खियां पाली जाती हैं वह एपियरी कहलाता है। मधुमक्खियां अपने अंडों को छत्ते में रखती हैं। छत्ते के कोष को कोम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मधुमक्खी अपने अंडे को जिस छत्ते में रखती है और जहां वो रहती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? कोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोम्स कहते हैं। भोजन की विविध आदतें। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे भोजन की विविध आदतों के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकतर पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जानवरों को बने बनाए भोजन की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, जो भी लोग जीवित हैं, जो सजीव प्राणी हैं, उन्हें सबको क्या है? अपना जीवन जीने के लिए, वृद्धि करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो पेड़ पौधे क्या है? वो तो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चों? सूर्य के प्रकाश से। लेकिन बच्चों, जानवरों को बने बनाए भोजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। वो बने बनाए भोजन का क्या है बच्चों? अपना जीवन में उपयोग करते हैं। भोजन की आदतों के आधार पर सजीव प्राणियों को निम्नवत विभाजित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, भोजन की आदत के आधार पर भी क्या है? प्राणियों को बांटा गया है, यानी कि विभाजित किया गया है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, उत्पादक। तो प्यारे बच्चों, अब जानते हैं उत्पादक क्या होते हैं। पौधे को उत्पादक कहा जाता है क्योंकि वे स्वयं भोजन बनाते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे भोजन के उत्पादक हैं। तो प्यारे बच्चों, पौधों को क्या कहा जाता है? उत्पादक, क्योंकि वे किसी भी चीज को उत्पन्न करते हैं, इसलिए उन्हें क्या है? उत्पादक कहा जाता है। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे भोजन के क्या है बच्चों? उत्पादक है। नंबर 2 है बच्चों शाकाहारी। तो प्यारे बच्चों, शाकाहारी तो आप जानते हैं, पौधे को खाने वाले प्राणी शाकाहारी होते हैं। गाय, भेड़, घोड़ा, हाथी आदि शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो जीव क्या है? पेड़ पौधों से प्राप्त चीजों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, वो क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। नंबर 3, मांसाहारी। जो प्राणी दूसरे जीवों का मांस खाते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। बाघ, शेर, लोमड़ी आदि मांसाहारी जीव हैं। तो प्यारे बच्चों, जो प्राणी क्या करते हैं? दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। नंबर 4 है सर्वभक्षी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सर्व मतलब सब कुछ, भक्षी मतलब खाने वाले। तो वे प्राणी जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं, उन्हें हम सर्वभक्षी कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप यहाँ चित्र में कुछ शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वभक्षी जीवों को देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, गाय और हाथी पूर्णतः शाकाहारी है। शेर और लोमड़ी मांसाहारी है। गिलहरी भी क्या है बच्चों? शाकाहारी है। और कौवा क्या है बच्चों? सर्वभक्षी है। कौवा सब कुछ खाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य, कौवा, गिलहरी आदि सर्वभक्षी प्राणी के उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, गिलहरी भी क्या है? एक सर्वभक्षी है। क्या है बच्चों? सर्वभक्षी है। आपने केंचुओं को मिट्टी में बिल बनाते देखा होगा। वे मिट्टी को खाते हैं। मच्छर दूसरे प्राणियों का खून चूसते हैं। पक्षी कीड़े और फल खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, केंचुए क्या है? केंचुए कहाँ रहते हैं बच्चों? मिट्टी के अंदर रहते हैं और मिट्टी को खाते हैं। उसी के स्थान पर बच्चों मच्छर क्या करते हैं? मच्छर प्राणियों को क्या करते हैं बच्चों? खून चूसते हैं। और प्यारे बच्चों, पक्षी कीड़े और फलों को क्या है बच्चों? खाते हैं। वास्तव में सभी प्राणियों को जीने के लिए भोजन चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? सभी प्राणियों को जीने के लिए भोजन चाहिए होता है, लेकिन उनकी भोजन की आदतों में अंतर होता है। क्या होता है बच्चों? भोजन की आदतों में अंतर। सभी जीवों को क्या है? अलग अलग भोजन की आदतें होती है। कुछ मांसाहारी प्राणी जैसे गीदड़, लकड़बग्गा, भेड़िया आदि मृत प्राणियों को खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मांसाहारी प्राणी जैसे हमारा गीदड़ है, लकड़बग्गा है और भेड़िया, ये किसको खाते हैं बच्चों? मृत प्राणियों को खाते हैं। इन्हें प्रकृति के सफाई कर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इन्हें प्रकृति के सफाई कर्मी, क्योंकि ये मरे हुए जीवों को खाते हैं। अगर ये मरे हुए जीवों
अनाजों को नहीं खाएंगे तो उनका क्या है, जो उनकी गंदी बदबू होगी वो वातावरण में फैलकर वातावरण को प्रदूषित करेगी और अनेक प्रकार की बीमारियां फैलाएगी। इसलिए मरे हुए जीवों को खाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सफाई करने भी कहा जाता है। सांप, छिपकली, मेंढक जो कि मांसाहारी हैं, उनके चबाने वाले दांत नहीं होते, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ जीव क्या होते हैं जैसे छिपकली और मेंढक। तो प्यारे बच्चों, छिपकली और जो मेंढक होते हैं उनके क्या है, दांत नहीं होते, तो वे क्या करते हैं बच्चों, अपने भोजन को निगल जाते हैं। छिपकली अपनी चिपचिपी जीभ से कीड़े पकड़ती है और निगल जाती है। सामान्यतः मांसाहारी प्राणियों के विशेष प्रकार के दांत होते हैं जिन्हें कैनाइन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके क्या होते हैं, विशेष प्रकार के दांत होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कैनाइन कहते हैं। कैनाइन दांत भोजन को पकड़ने में, फाड़ने में मदद करते हैं। उनकी दाढ़ मजबूत होती है जो मांस और हड्डी को चबाने में मदद करती है। तो प्यारे बच्चों, इनकी दाढ़ क्या होती है, मजबूत होती है जो मांस और हड्डी को चबाने में क्या करती है बच्चों, मदद करती है। पक्षियों के दांत नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो भी पक्षी होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं। उनके अलग अलग प्रकार की चोंच होती है जिससे वे भोजन खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं पक्षियों के दांत नहीं होते, उनके क्या होती है, चोंच होती है जिसका प्रयोग वे भोजन को खाने में करते हैं। शाकाहारी पशु के जबड़े लंबे होते हैं और आगे के दांत पौधों को काटने के लिए पैने होते हैं। उनके पिछले दांत भी मजबूत और सपाट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, शाकाहारी के पशु, जो शाकाहारी पशु हैं उनके जबड़े क्या होते हैं, लंबे होते हैं और उनके दांत भोजन को काटने के लिए पैने होते हैं और उनके पिछले दांत भी क्या होते हैं बच्चों, मजबूत और सपाट होते हैं। ये जानवर पहले घास को तेजी से अपने दांतों की सहायता से काटते हैं और जल्दी से निगलते हैं। वे भोजन को अपने पिछले दांतों के थोड़े चबाकर निगलते हैं। बाद में वे उसे निगला हुआ भोजन वापस मुंह में लाकर अपने पिछले दांतों से चबाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा होगा, जो शाकाहारी यानी पालतू पशु होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार भोजन को अपने दांतों से चबा चबाकर अपने पेट में एकत्र कर लेते हैं और बाद में अपने आमाशय यानी कि अपने पेट से थोड़ा थोड़ा भोजन मुंह में लाकर चबाते हैं। तो जिसे क्या कहते हैं बच्चों, जुगाली करना कहते हैं। क्या कहते हैं, जुगाली करना। यह गतिविधि जुगाली करना कहलाती है और ऐसे प्राणी जुगाली करने वाले प्राणी कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे प्राणी क्या हैं, जुगाली करने वाले प्राणी कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। खरगोश और गिलहरी सरीखे प्राणी नट और दांतों का सेवन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, खरगोश और जो गिलहरी होते हैं, जो सरीखे वाले प्राणी होते हैं, वे नट और दांतों का बच्चों सेवन करते हैं। इनके दांत नट, अखरोट आदि को तोड़ने और चबाने के लिए पैने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, खरगोश और गिलहरी के दांत में क्या है, पैने होते हैं जिसकी सहायता से अपना भोजन आसानी से चबा लेते हैं। सर्वभक्षी की भोजन की आदतें अलग होती है। भालू शहद पीता है और अन्य प्राणियों का रक्त चूसता है। मोर अखरोट आदि और सांप को खाता है। तो प्यारे बच्चों, भालू क्या है, शहद पीता है और क्या है बच्चों, मोर अखरोट और सांप को खाता है। कौवा दाने, कीड़े, मृत जानवरों को खाते हैं। मुर्गी और मुर्गे हर प्रकार के दाने, अनाज, छोटे कृमि और कीड़े खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुर्गा और मुर्गी क्या है बच्चों, हर प्रकार के दाने और जो छोटे कृमि, छोटे जीवों को खाते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों, भोजन में योगदान करता। तो प्यारे बच्चों, अब पढ़ते हैं भोजन में योगदान करता। अनेक भोज्य पदार्थ जो खेतों में उगाए जाते हैं वह सीधे नहीं खाए जा सकते क्योंकि वह हमसे दूर उगाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो खेतों में उगाए जाते हैं, उन्हें हम सीधा नहीं खा सकते क्योंकि वे हमसे क्या है बच्चों, दूर उगाए जाते हैं। कुछ फल और सब्जियां सीधे नहीं खाए जा सकते यदि वे हमारे निवास स्थान के निकट उगाए जाएं। उदाहरण के लिए गेहूं सीधे नहीं खाए जा सकते। चपाती बनाने के लिए कई सोपानों से गुजरना
पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, गेहूं भी क्या है, सीधा नहीं खाया जाता। गेहूं से रोटी यानी कि चपाती बनाने के लिए कई सोपानों से गुजरना पड़ता है। किस भोजन का चयन किया जाए? तो प्यारे बच्चों, किस भोजन का चयन किया जाए देखते हैं। नंबर 1, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। तो प्यारे बच्चों, हमें ऐसे भोजन का क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए जिससे हमें फायदा हो। तो नंबर 1, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। तो प्यारे बच्चों, हमें ऐसे भोजन का चयन करना चाहिए जिसमें ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा। क्या बच्चों? जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा। नंबर 2, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने वाले पोषक तत्व। तो प्यारे बच्चों, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने वाले पोषक तत्व भी क्या है बच्चों, हमारे भोजन के अंदर होने चाहिए, जैसे प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है बच्चों? ऐसे भोजन करने चाहिए जो प्रोटीन से युक्त हो। नंबर 3 है प्रतिरक्षक पोषक तत्व, खनिज जैसे कैल्शियम, लोह और विटामिन। तो प्यारे बच्चों, प्रतिरक्षी पोषक तत्व जो क्या करें, रोगों से हमारी रक्षा करें, जैसे कैल्शियम, लोहा और विटामिन। तो ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिसमें कैल्शियम, लोहा और विटामिन हो। जो भोजन आप ग्रहण करते हैं वह आपको कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है, वह आपके शरीर को वृद्धि में भी सहायक है। तो प्यारे बच्चों, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वह कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है और हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। सामान्यतः 3 प्रमुख भोजन दिन में ग्रहण किए जाते हैं, नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का भोजन। तो प्यारे बच्चों, हम सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना यानी कि लंच करते हैं और शाम का भोजन यानी कि डिनर करते हैं। सुबह लिया गया आहार नाश्ता कहलाता है, दोपहर में लिया गया भोजन लंच कहलाता है और शाम रात्रि में लिया गया भोजन क्या कहलाता है बच्चों, डिनर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? डिनर कहलाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों विभिन्न प्रदेशवासियों के भोजन की आदतें। तो प्यारे बच्चों, हमारा भारत देश बहुत बड़ा है जिसमें लगभग 28 राज्य हैं यानी कि 28 प्रदेश है। तो वो बच्चों सब अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। भारत में विभिन्न राज्यों में भोजन अलग अलग आदतें हैं। भोजन की आदतें भोजन उत्पादन और आपूर्ति द्वारा प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए भारत के उत्तरी भाग में गेहूं सामान्य भोजन है, जबकि दक्षिण में चावल खाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, भारत का जो उत्तरी भाग है वहाँ क्या है बच्चों, गेहूं भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बच्चों हमारा गुजरात, छत्तीसगढ़, इन सभी में क्या है बच्चों, क्या खाया जाता है, गेहूं खाया जाता है। लेकिन जबकि दक्षिण में सामान्यतः चावल खाया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में लोगों के भोजन संबंधी आदतें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पंजाब। तो प्यारे बच्चों, पंजाब में किस प्रकार का भोजन खाया जाता है देखते हैं। रोटी, पराठा, मक्खन, लस्सी, दालें, सरसों का साग, छोले, दही बल्ला आदि। तो ये सभी भोजन पंजाब में मुख्य रूप से खाए जाते हैं। नंबर 2 है गुजरात। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, लस्सी, थेपला, गेहूं के फ्राई की गई रोटी, ढोकला और कांडवी आदि। तो प्यारे बच्चों, ये सभी भोजन गुजरात में खाए जाते हैं। नंबर 3 है राजस्थान। तो राजस्थान में बाजरा, दलिया, रोटी, दाल, कचौड़ी, सेवा, दाल बाटी, बड़ी, मूंग के बड़े और रबड़ी। तो ये सभी भोजन कहाँ बच्चों, हमारे राजस्थान में खाए जाते हैं। नंबर 4 है आंध्र प्रदेश। चावल, सूखी सब्जी, अरहर की दाल, उपमा, डोसा, रसम, दही और अचार आदि। नेक्स्ट बच्चों तमिलनाडु में इडली, डोसा, चावल, सांभर, केले के चिप्स आदि खाए जाते हैं। नंबर 6 है बिहार। चावल, चपाती, सत्तू दाल, बैंगन का भरता, पापड़ और चटनी। ये सभी कहाँ है बच्चों, ये सभी बिहार के अंदर मुख्य रूप से भोजन में खाए जाते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी वीडियो बीच में ही कट गई थी। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपना विज्ञान क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ रहे थे बच्चों भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए कुछ
पाए। तो प्यारे बच्चों, हमारे देश में सभी प्राणियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं है। कुछ प्राणियों के पास भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, अतः हमें भोजन की बर्बादी रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, भोजन की बर्बादी रोकने के लिए हमें क्या है, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं वो क्या है। तो नंबर 1 है बच्चों, भोजन को खराब न होने दें, यह जानवरों द्वारा न खाया जाए। तो प्यारे बच्चों, हमें भोजन को खराब होने से रोकना चाहिए और वह जानवरों के द्वारा न खाया जाए, इस बात का भी हमें बच्चों ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2 है, हमें उतनी ही मात्रा में भोजन करना चाहिए जितनी शरीर को आवश्यकता है। अधिक खाने से मोटापा और अन्य बीमारियां घेर लेती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें उतनी ही मात्रा में भोजन करना चाहिए जितनी शरीर को आवश्यकता है। अधिक भोजन की मात्रा से हमें मोटापा और अन्य बीमारियां घेर लेती हैं। नंबर 3 है, पार्टियों या अपने घर में हमें प्लेटों में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, पार्टियों में या अपने घर में कोई फंक्शन हो तो हमें प्लेटों में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। तो नेक्स्ट है बच्चों, स्मरणीय बिंदु। तो प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं वो स्मरणीय बिंदु क्या है। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं स्मरणीय बिंदु। नंबर 1, कोई भी पदार्थ जो जीवों को ऊर्जा तथा पोषण देता है भोजन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसा पदार्थ जो क्या जीवों को भोजन तथा पोषण तथा ऊर्जा देता है वो क्या कहलाता है बच्चों, हमारा भोजन कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, पौधे हमारे शरीर को रोग तथा संक्रमण से बचाने में सहायता करता है। तो प्यारे बच्चों, भोजन क्या करता है, हमारे शरीर को रोग और संक्रमण से बचाने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पौधे तथा प्राणी दोनों ही भोजन के स्रोत है। तो प्यारे बच्चों, पौधे और प्राणी दोनों ही क्या है, हमारे भोजन के स्रोत है। नेक्स्ट है बच्चों, पौधे से प्राप्त भोजन हमें अनाज वाले सब्जियां, फल, शर्करा, चाय, कॉफी, मसाले, तेल आदि हैं। तो प्यारे बच्चों, पौधों से प्राप्त भोजन क्या है बच्चों, अनाज, दालें, शर्करा, तेल आदि, चाय, कॉफी, मसाले, ये सभी पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन है। नेक्स्ट पॉइंट, अनाज, गेहूं, चावल और मक्का है। तो प्यारे बच्चों, गेहूं, चावल और मक्का क्या है बच्चों, अनाज है। नेक्स्ट पॉइंट, दालें, अरहर, उड़द, मटर, सोयाबीन, चना आदि, ये सभी क्या है, दालें हैं। सब्जियां बच्चों, आलू, प्याज, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक आदि, ये सभी सब्जियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फल, आम, केला, अमरूद, अंगूर, सेब आदि, ये सभी फल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मसाले, धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, अदरक आदि, ये सभी क्या है बच्चों, मसाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तेल, मूंगफली, सरसों, नारियल, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि, ये सभी तेल है। नेक्स्ट पॉइंट, जानवर हमें दूध, मांस, अंडे और शहद के रूप में भोजन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ये सभी हमें मांस, अंडे, शहद के रूप में क्या है बच्चों, जानवर भोजन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दूध देने वाले पशु गाय और भैंस है। तो प्यारे बच्चों, गाय और भैंस क्या है, दूध देने वाले पशु हैं। नेक्स्ट बच्चों, मांस देने वाले पशु भेड़, बकरी और सूअर है। मांस देने वाले पशु क्या है बच्चों, भेड़, बकरी और सूअर है। नेक्स्ट पॉइंट, कुक्कुट प्राणी अंडे व मांस देने वाले। तो कुक्कुट प्राणी होते हैं जिनसे हमें अंडा और मांस मिलता है। तो प्यारे बच्चों, वे पक्षी, मुर्गी, बत्तख और टर्की है। क्या है, पक्षी, मुर्गी, बत्तख और टर्की है। नेक्स्ट पॉइंट, शहद किससे बच्चों, मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भोजन की आदतों के आधार पर प्राणियों को निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं। उत्पादक यानी कि पौधे, शाकाहारी, गाय, हिरण, भेड़ आदि, मांसाहारी, शेर, चीता या सर्वभक्षी, कौवा और मनुष्य आदि, ये सभी क्या है बच्चों, भोजन की आदतों के आधार पर प्राणियों का क्या है बच्चों, आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे देश में विभिन्न राज्यों की अलग अलग भोजन संबंधी आदतें होती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे देश में 28 राज्य हैं और सभी की भोजन संबंधी आदतें अलग अलग हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी भोजन में कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, पितृरक्षक पोषक शामिल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सभी भोजन में क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और पितृरक्षक पदार्थ क्या होते हैं बच्चों? शामिल होने चाहिए। बड़े स्तर पर मधुमक्खी पालन करने को एपीकल्चर कहते हैं। बड़े पैमाने पे उत्पादन के लिए मछली पालन को मत्स्य पालन कहते हैं। तो पहले बच्चों मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर और मत्स्य यानी कि मछली पालन को मत्स्य पालन या मछली पालन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गिद्ध, गीदड़, लंगड़बग्गा जैसे जानवर मृत जानवरों से बचे कुचे अंश खाते हैं। इन्हें प्रकृति में सफाई कर्मी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों गिद्ध, गीदड़, लंगड़बग्गा जैसे जानवर क्या है? ये मरे हुए बच्चों को क्या करते हैं बच्चों? भोजन करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति के सफाई कर्मी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमने अपना क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।